साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप कि सब शानदार होंगे। आज शानदार टॉपिक आप लोगों के लिए है। कहीं ना कहीं जितने भी हम डायरेक्ट सेलर हम मार्केट में फील्ड में काम करते हैं, अभी जैसे मैं बुक पढ़ रहा था, इसका नाम है नए जमाने का नया बिजनेस। ठीक है, इस बुक में एक बहुत खासियत है, बहुत खास बात लिखी थी। उसका वो खास बात क्या थी कि इसमें लिखा था कि डायरेक्ट सेलिंग एक समुंदर की तरह है जिसमें अपार चीजें मिलती है जो एक ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं मिलता, जहाँ काम दुकान में नहीं मिलता, जहां डॉक्टर नहीं ले सकता, चार्टेड अकाउंट ले सकता, एमबीबीएस डिग्री नहीं ले सकता, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में वो चीजें मिलती है। एक समुद्र की तरह इसमें बताया गया। और उसके बाद जो उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं ना, प्रोडक्ट एक नाव की तरह होते हैं। नाव की तरह मतलब क्या है कि अगर उस डायरेक्ट सेलिंग है तो उस डायरेक्ट सेलिंग को मल्टीप्लाई करने के लिए, बिजनेस दिखाने के लिए, करोड़ों रुपए के महीने की इनकम के लिए प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट पड़ता है। लेकिन उसमें क्या बता रखा है कि सबसे ज्यादा एक समुंदर की तरह डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन जो उसमें प्रोडक्ट है एक नाव की तरह है। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल उल्टा हो चुका है। क्या? अब डायरेक्ट सेलिंग के जो ब्यूटी है, जो इतनी ब्यूटी है जिससे आप और हम लोग मल्टीप्लाई करते ना, वो लोगों ने बताना 90% कम कर दिया, 10% स्टार्ट कर दिया। और 90% जो स्टार्ट कर दिया वो क्या कर दिया, वो प्रोडक्ट बताना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं मैं प्रोडक्ट के विरोध हूं, नहीं, प्रोडक्ट के विरोध नहीं हूं, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी है कहीं ना कहीं वो लुप्त होती जा रही है। लोग एक को प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई लोग डॉक्टर बता रहा है अपने आप को, कोई कुछ बता रहा है, कुछ बता के हम डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट नहीं कर रहे, हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और जब प्रोडक्ट को आप प्रमोट करोगे तो प्रोडक्ट में दो चीजें आ जाती है कि सामने वाला या लेगा या नहीं लेगा। तो हम उसको कुछ ना कुछ बीमारी बताना शुरू कर देंगे, सर इस बीमारी में भी काम करेगा, इस बीमारी में भी काम करेगा, इस बीमारी में भी काम करेगा। कहीं ना कहीं जो हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग बताने का जो व्यू था, डायरेक्ट सेलिंग बताने का जो हमने सोच रखा था, हम डायरेक्ट सेलिंग बता के लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या हुआ, वो 90% कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। और जो डायरेक्ट सेलिंग था, जो 90% होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया 10% में। साथियों आज बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग ऐसी है जहां पे प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नहीं बताते, वहां भविष्य बताते हैं। आप और हम भी कहीं ना कहीं जो स्टार्ट किया होगा हमने, वो किस पे किया होगा, वो कहीं ना कहीं हमने डायरेक्ट सेलिंग पे किया है। जैसे ही लोग बताना शुरू करते हैं ना कि ये दो जोड़ने हैं, उसी समय तकरीबन 90% लोग नेगेटिव हो जाते हैं कि ये जोड़ने वाला काम है। और ये काम डिस्ट्रीब्यूटर पता क्या करता है, जब वो जब सवाल पूछता है ना तो उस सवाल का जवाब नहीं देता, वो कहता चलो कोई बात नहीं आप प्रोडक्ट ले लो। अब वो ज्वाइनिंग किस वजह से हुआ, वो ज्वाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग की वजह से नहीं हुआ, वो ज्वाइनिंग प्रोडक्ट की वजह से हुआ। अब सपोज मान लो, सपोज उसने प्रोडक्ट ले लिया और प्रोडक्ट लेके अब वो सामने वाले के पास गया, क्योंकि बिजनेस को मल्टीप्लाई करना है ना। अब वो सामने वाले के पास गया, आपने तो दो बताया था, उसका जवाब आप नहीं दे पाए, तो आपने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में, उसने प्रोडक्ट ले लिया। अब जब वो तीसरे वाले के पास जाएगा, वो अपने क्लाइंट के पास जाएगा, अपने साथी के पास जाएगा, उससे वो दो बताएगा नहीं, वो खाली प्रोडक्ट बताएगा। और जब प्रोडक्ट बताएगा तो उसके पास चॉइस है, मैं लूं या ना लूं। वो हो सकता है 10,000 महीना कमा रहा हो, 20,000 महीना कमा रहा हो, 50,000 महीना कमा रहा हो, लेकिन उसको डायरेक्ट सेलिंग समझाया ही नहीं। जैसे ही वो बताता दो तो ये ना करेगा, इससे बढ़िया क्या करते हैं हम इसको बताते नहीं। इससे क्या हुआ सर, डायरेक्ट सेलिंग जो मल्टीप्लाई होने वाला सिस्टम था वो कम हो गया। आज डायरेक्ट सेलिंग में लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्ट सेल में लग चुके हैं। प्रोडक्ट कितनी शानदार है, गजब की चीज है, वो चीज है, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग लुप्त हो चुकी है। मैंने ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर देखे हैं जहां प्रोडक्ट के नाम पे उसमें डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं होता था, लेकिन उन्होंने 3-3 साल में यहां पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इनकम कमाई है। और वही जब किसी प्रोडक्ट में लगता है तो वही 3-3 साल हो जाते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा इनकम कम होती है। क्यों? वाई? क्यों? कहीं ना कहीं आप डुप्लीकेशन किस चीज का कर रहे हो, वही चीज डुप्लीकेशन होती है। तो साथियों प्रोडक्ट किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में लाजवाब होते हैं, नो डाउट, प्रोडक्ट शानदार होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, नो डाउट। लेकिन हमें प्रमोट किसको करना है, हमें प्रमोट करना है कि वो साथी प्लान देख के आए। वो जब फार्म भरे ना तो प्लान देख के बने। वो जो आपको 8,000 10,000 पे प्रोडक्ट के देना, ले रहा है प्रोडक्ट, लेकिन वो ज्वाइनिंग कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग, उसको रात को नींद नहीं आनी चाहिए कि मैं यहां से अपना भविष्य बना सकता हूं।
जब आप प्रोडक्ट देते हो तो उसके माइंड में कुछ पिक्चर नहीं होती कि मैं भविष्य बना सकता हूं, बस एक चीज दिखता है कि मुझे 5,000 रुपए लगे, 10,000 रुपए लगे, 20,000 रुपए लगे, मैंने पैसा आया, बात खत्म। वो बताना बंद कर देता है। साथियों, अगर आप भी ये काम कर रहे हो, जहां पे पहले आज से 10 साल 15 साल पहले जिससे कि डायरेक्ट सेलिंग का बेस तैयार हुआ था, वो किससे हुआ था? 90% डायरेक्ट सेलिंग बताते थे, 10% प्रोडक्ट बताते थे। और आज क्या हो चुका है? आज 90% लोग प्रोडक्ट बताते हैं, 10% डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर दिखाते हैं। ठीक है, आपने अगर रियली में आपने सक्सेस होना है, बड़ी ऊंचाइयां छूनी है, तो आज से ही आप प्रोडक्ट 10% बताना शुरू कर दो और डायरेक्ट सेलिंग 90% बताना शुरू कर दो। क्योंकि आज हमारे देश का युवा पढ़ा लिखा तो है, डिग्री तो है, अचीवमेंट तो उसने कहीं ना कहीं कर रखी है, पेपर तो दे रखा है, लेकिन पेपर देने के बाद भी वो 10,000 15,000 20,000 का ही आदमी है मुश्किल से, वो भी उसमें से 10% लोग शायद होंगे। तो उसको जरूरत किसकी है? उसको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट तो कहीं से भी ले लेगा। उसको रियली में जो जरूरत है ना, वो बिजनेस की जरूरत है। उसको रियली में जो जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, जो हमारा देश भी नहीं दे पा रहा। अगर आपकी ये चीजें समझ में आ रही है तो इसी चीज को आज से ही आप प्रमोट करना शुरू करो। जब लोग कहे ना 2 बनाए तो उसको क्वेश्चन आए, तो समझ लो सही डायरेक्ट सेलिंग वही कर रहा है। जब वो मना करना शुरू कर दे, जोड़ने वाला काम, असली क्वेश्चन तो उसने अभी पूछा है, रियली में क्वेश्चन तो अभी आया है उसका, और हम उसमें क्या करते हैं, और ये छोड़ ये तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव, इसको प्रोडक्ट दे देते हैं। उसने प्रोडक्ट दिया, उसने आगे प्रोडक्ट दिया, फिर हम बीमार लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बीमार लोग कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, कुछ ठीक हो जाते हैं, तो बताएंगे क्यों भाई? क्योंकि उसकी मेंटेलिटी क्या थी? उसकी मेंटेलिटी ओनली प्रोडक्ट था। तो आप भी कोशिश करें, जब आपके नीचे जब फार्म पे साइन किया जाए ना, तो फार्म पे साइन वो किस वजह से कर रहा है? प्रोडक्ट की वजह से कर रहा है या डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य देख के कर रहा है? उससे डिसाइड होगा कि आप इस बिजनेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। थैंक यू वेरी मच।